हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वो ऐसी दवाइयाँ जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करती है। कार्डियक मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा आपका कार्डिया। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ जो हमारे हार्ट के ऊपर काम करती है, ठीक है, या हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करती है, वही हमारी ड्रग कार्डियोवास्कुलर कहलाती है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग क्या होती है? ये एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग इज एन एजेंट दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ऐसी ड्रग या एक ऐसा एजेंट होता है जिसका प्रभाव हमारे हार्ट के फंक्शंस के ऊपर और जो ब्लड वेसल्स होती है उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें टॉपिक है नेक्स्ट हमारा एंटी अरिथमिक ड्रग। एंटी अरिथमिया या एंटी अरिथमिक ड्रग क्या होती है? तो अरिथमिया क्या होती है? एक प्रकार की डिजीज होती है हार्ट से संबंधित ही, जिसमें क्या होता है, एंटी अरिथमिक इज ए डिजीज इन विच रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एट्रियल। तो इसमें क्या होता है, जो आपका अरिथमिया होता है, अरिथमिया क्या है, आपकी एक प्रकार की ऐसी डिजीज है जिसमें आपका जो रिदम है, कार्डियक की जो बीट होने की जो रिदम है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो या तो क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, या उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, these contraction are controlled by the pacemaker cell of the heart or by the SA node. On the release of the impulse from the SA node, the impulse spread the entire myocardium through specialized automatic fibers। इसका मीन्स ये हुआ कि जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट के अंदर, तो उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हमारी कुछ हार्ट में पेस मेकर सेल्स होती है, उनके द्वारा उसको हम कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा हमारा एसए नोड होता है। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, कुछ हमारी इम्पल्स रिलीज होती है बच्चों। एसए नोड से जो हमारी कुछ इम्पल्स है वो रिलीज होती है, और इम्पल्स क्या करती है, वो स्प्रीड कर जाती है। जब हमारी इम्पल्स स्प्रीड कर जाती है तो किस में एंटर हो जाती है, हमारी जो मायोकार्डियम होता है, और कुछ स्पेशलाइज ऑटोमेटिक फाइबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब कंट्रोल हो गया, या आपका जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है वो पेसमेकर सेल द्वारा हो रही है, जो कि हमारे हार्ट में होता है, एसए नोड के द्वारा होता है, वहाँ से कुछ हमारी इम्पल्स जनरेट होती है एसए नोड के द्वारा, और वही इम्पल्स फैल जाती है मायोकार्डियम में। ठीक है, और हमारी कुछ स्पेशलाइज ऑटोमेटिक फाइबर्स में। इतना समझ में आ गया। चलिए, ये हमने छोटा सा यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है समझाने के लिए। जो आपकी ईसीजी होती है, ये आपकी इस प्रकार की ईसीजी होती है बच्चों। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, PQRSTU। ठीक है, ये आपकी इस प्रकार ईसीजी चलती है। ठीक है, ये इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्पेस होता है, इसको हम बोलेंगे PR सेगमेंट, और इस वाले स्पेस को और इसको बोलेंगे हम PR इंटरवल। नेक्स्ट यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका QRS कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका QRS इंटरवल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो यहाँ का ये सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन सा होगा, आपका ST सेगमेंट होगा, और यहाँ पे J पॉइंट होता है हमारा, ये T है हमारा। इस वाले स्पेस को और इस वाले स्पेस को बोलेंगे हम ST इंटरवल, और जो ये QRS का इंटरवल है और ST इंटरवल है, इसको हम पूरे को बोलते हैं QT इंटरवल। तो इस प्रकार हमारी ECG चलती है बच्चों, इस प्रकार। ठीक है, आपने नोट करी होगी कभी, इस प्रकार चलती है। ठीक है, अगर ऐसे हो जाती है हमारी लाइन सीधी, तो इसका मतलब इंसान की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। चलिए, अब इसमें क्या होता है हमारा, दीज आर 4 क्लासेस, इसकी 4 क्लासेस है हमारी। तो फर्स्ट क्लास में देखते हैं हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, इसमें ड्रग आती है हमारी लिडोकेन, फिनाइटोइन, और आपका फेलिकनाइड। नेक्स्ट है आपका प्रोफेनोन।
क्लास सेकंड में आता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स वाली, ठीक है, जिसमें ड्रग आती है आपका प्रोपेनोलोल। ये क्या करती है, डिक्रीज स्लोप ऑफ फेज 4, ठीक है, जो आपका फेज 4 है, स्लोप बन रहा है, उसको कम कर देती है। और दूसरी ड्रग आती है इसमें टीमोलोल, एटिनोलोल। क्लास थर्ड में आता है हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है बच्चों, इसमें ड्रग आती है हमारी एमोड्रेन, आइबुट्रिसिल, सोटालोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लास आईवी। इसमें बात करें तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ड्रग आती है इसमें विरापामिल, डेल्टियाजैम, ठीक। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो इसमें ड्रग आती है हमारी एडिनोसिन में इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट होता है मैग्नीशियम पोटेशियम साल्ट। अब बात करते हैं हम प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो ये क्या होता है, इट इज़ द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है, किसकी फॉर्म में होता है, प्रोकैनामाइड की। और ये क्या होता है, एमाइड डेरिवेटिव्स होता है। प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड रिवर्सिबली बाइंड एंड ब्लॉक एक्टिवेटेड, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्सिबली बाइंड होता है और ब्लॉक कर देता है। जब ये एक्टिवेट होता है या ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ओपन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देता है। दूसरी चीज़, देयर बाय ब्लॉक द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन द सेल, ठीक है, और जो हमारे सोडियम आयन्स है उसका जो इन्फ्लक्स बना है उसको ब्लॉक कर देगा, जो वहाँ की सेल है। फिर क्या होगा हमारा, विच लीड टू द इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन एंड इनहिबिट डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग फेज 0 से लेके एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जब उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एक्साइटेशन की प्रक्रिया होगी, या जो वो क्या करेगा, जो डीपोलराइजेशन का फेज चल रहा है उसको इनहिबिट कर देगा। और वहाँ पे जो आपका फेज 0 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए इसका फॉर्मूला है हमारा 4 अमाइनो एंड 2 डाई इथाइल अमाइनो इथाइल बेंजामाइड हाइड्रोक्लोराइड। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, आप इसको एक बार देख लेना बना के। इसका केमिकल फार्मूला है C13H22 C1N3O। यूज की अगर हम बात करें तो इसमें यूज आता है आपका वेंट्रिकुलर अरेथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपकी फिनाइटोइन। फिनाइटोइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों। इसमें देख लेते हैं, ये भी क्या होता है, सोडियम साल्ट होता है, और फॉर्म किसकी होती है, फिनाइटोइन की होती है। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, नॉन सेलेक्टिव एंटी इपिलेप्टिक एजेंट होता है, और साथ में आपका एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी शो करता है। ये आपका जो फिनाइटोइन होता है, ये क्या करता है, इट प्रोमोट्स साल्ट इफ्लेक्स फ्रॉम न्यूरॉन लोकेटेड इन द मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, जो सोडियम का इफ्लेक्स बनता है किसमें, आपके न्यूरॉन्स में, जो कि आपके मोटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें उसको प्रमोट करता है। दूसरी चीज़, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसको स्टेबलाइज करता है, और जो आपका साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। इतना हो गया। चलिए, दिस लीड टू ए रिडक्शन इन पोस्ट टेटेनिक पोटेंशियस एट साइनेप्सिस, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपका टेटेनिक पोटेंशिएशन है साइनेप्स का, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिडक्शन मतलब उसको कम कर देगा। एंड इनिबिशन ऑफ रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन, और एक इनिबिशन की प्रक्रिया होगी जो बार बार रिपीटेटिव होती रहेगी, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्शन हो रहा है, बार बार फायरिंग होती रहेगी, जो जहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वहाँ पे। अल्टीमेटली इनिबिट द स्पीड ऑफ सीजर्स एक्टिविटी, ठीक है। और जो आप एक एक्टिविटी होती है सीजर्स, मतलब जो दौरे वगैरह होना या झटके वगैरह लगना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया को इनिबिट करेगा और वो स्प्रीड कर जाएगी, मतलब वो फैल जाएगी, ठीक है। चलिए इसकी बात करें तो ये वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, फ्रीली सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन अल्कोहल, फ्रीली सोलुबल इन वार्म प्रोपाइल ग्लाइकोल, ठीक है, इनसोलुबल इन ईथर एंड आपका क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सोडियम 5,5 डाइफिनाइल एमिडाजोलोडीन 3 आइडो 2,4 डायोन। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसका केमिकल फार्मूला है C15H11N2O2N
9। यूज की अगर हम बात करें तो इसकी बच्चों सीजर्स में यूज करते हैं, मसल्स रिलैक्सेंट में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ड्रग एम्यूड्रोन। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ एन एंटी अरिथमिक मेडिकेशन। ठीक है, और यूज टू ट्रीट प्रिवेंट ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। जब आपकी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 2,4,2 बुटाइल 1 बेंजोफ्यूरोन 3 आइल कार्बोनाइल 2,6 डाई आयोडोफिनोक्सी इथाइल डाई इथाइल एमाइन। ये इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है आपका C22H29I2NO3। यूज की बात करें तो हम इसमें वेंट्रिकुलर अरिथमिया में दिया जाता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम में दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है इसमें देख लेते हैं बच्चों एक बार। यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, हाई बीपी हो जाता है हमारा। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80। इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा जो टेंशन है या किसी प्रकार का स्ट्रेस लेवल है वो क्या होता है बढ़ जाता है, या जो आपका ब्लड का जो प्रेशर है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, उसको ही हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो दवाइयाँ काम करती है वो देख लेते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव कहलाती है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। डायूरेटिक में आता है आपका थायाजाइड। इसमें ड्रग आती है आपकी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और आपका इंडेपामाइड। नेक्स्ट है आपका हाई सीलिंग, इसमें आएगा आपका फ्यूरेसिमाइड। पोटेशियम स्पेयरिंग में आएगा आपका स्पाइरोलैक्टोन एमिलोराइड। एसी इनिबिटर में आएगा आपका कैप्टोप्रिल एनालप्रिल रेफिमप्रिल। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स में आएगा आपका लोसार्टन वोल्सार्टन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, इसमें आएगा आपका एलिक्रीन। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें आएगी ड्रग आपकी एमिलोडिपिन फेलोडिपिन वेरापामिल नेक्रोडिपिन। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में आएगी ड्रग आपकी प्रोपिनोलोल मेटोप्रोपिलोल एटिनोलोल। बीटा प्लस अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, इसमें आपकी ड्रग आएगी लेबिटोलोल कार्बिडिलोल। नेक्स्ट है आपका अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, इसमें ड्रग आएगी आपकी पैराजोसिन टेराजोसिन डोक्साजोसिन। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, इसमें ड्रग आएगी आपकी क्लोनिडीन मिथाइल डोपा। और लास्ट है आपका वासोडाइलेटर। अब इसमें ड्रग देख लेते हैं हम प्रोपेनोलोल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या होती है, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टार्स ब्लॉकर होती है बच्चों, पहली बात तो। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग होती है ये। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 नेप्थिलीन 1 ओलोक्सी 3 प्रोपेन 2 आइलेमाइन प्रोपेन 2 ओल हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप सबको। इसका केमिकल फार्मूला है C16H22C1NO2। ठीक है बच्चों, चलिए यूज की अगर हम बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, अरिथमिया में, एंजाइना पेक्टोरिस में, हाइपरटेंशन में, माइग्रेन में और आपका एंजाइटी मतलब चिंता के उसमें विषय में। नेक्स्ट है आपका कैप्टोप्रिल, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो हर बार पिछले 3-4 साल से पूछी जा रही है। ये भी क्या होती है आपकी एंटी हाइपरटेंसिव एसी इनिबिटर ड्रग होती है बच्चों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 1,3 मरकैप्टो 2 मिथाइल प्रोपाइनाइल पायरोलिडोन 2 कार्बोक्साइल एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है बच्चों C9H15NO3S। यूज की अगर हम बात करें कैप्टोप्रिल की तो थेरेपी ऑफ हाइपरटेंशन और आपका हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन की थेरेपी में देते हैं और हार्ट फेलियर की कंडीशन में देते हैं। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर रूम टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं। 15 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए एंड अवे फ्रॉम मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी ड्रग क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होती है, इट बाइंड टू एंड स्टिमुलेट सेंट्रल अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये बाइंड होती है और स्टिमुलेट किसको कर देती है, सेंट्रल अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को, और वहाँ पे क्या करती है, सिंपैथेटिक का जो आउटफ्लो है उसको कम कर देती है। हार्ट के अंदर जो हो रहा है
किडनी के अंदर हो रहा है और आपका पेरिफेरल वस्कुलर के अंदर जो हो रहा है फ्लो, उसको क्या करती है, कम कर देती है। दूसरी चीज़, द रिडक्शन इन सिंपैथेटिक आउटफ्लो लीड्स टू डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज हार्ट रेट। और ये क्या करती है, जो वहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो रहा है उसको क्या करेगी, कम कर देती है, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट जो बन रहा है वहाँ पे, और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करेगी, और जो आपका हार्ट रेट है उसको भी कम कर देती है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। N2,6 डाइक्लोरोफिनाइल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2 एमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C9H10Cl3 और आपका N3। यूज की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन में इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू हार्ट, किडनी और आपका पेरिफेरल वस्कुलर, ठीक है। दूसरी चीज़, डिक्रीज बीपी और आपका हार्ट रेट, हाइपरटेंशन में दी जाएगी, और आपका जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है हार्ट के अंदर उसको भी कम कर देगी, किडनी के अंदर जो है उसको भी कम करेगी, पेरिफेरल वस्कुलर है उसको भी कम करेगी, और जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करेगी, आपका हार्ट रेट है उसको भी कम कर देगी। नेक्स्ट ड्रग है आपका निफिडिपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों निफिडिपिन। चलिए, ये क्या होती है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग होती है बच्चों। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, एंजाइना को मैनेज करने के लिए। एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, एंड ट्रीट सीवियर हाई बीपी, ज़्यादा सीवियर ज़्यादा घातक हाई बीपी हो जाता है इन प्रेगनेंसी के केस में, उसको ट्रीट करने के लिए हम निफिडिपिन ड्रग यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डाईमिथाइल 2,6 डाईमिथाइल 4 नाइट्रोफिनाइल 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन 3,5 डाईकार्बोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। इसका केमिकल फॉर्मूला है C17H18N2O6। यूज की अगर हम बात करें तो इसमें रिलैक्सिंग द मसल्स ऑफ योर हार्ट, ठीक है, जो हार्ट की जो मसल्स है उसको रिलैक्स करेगी, ब्लड वेसल्स को, हाइपरटेंशन एंड एंजाइना चेस्ट पेन, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा यही लेक्चर था जिसमें हमने 2-3 टॉपिक कवर किए, जैसे आपका अरिथमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये आपका कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम वाला जो चैप्टर था ये अभी, उसकी जितनी भी ड्रग है उसके अंदर आती है, जो मैंने इम्पोर्टेंट बताई है वो लगभग सारी इम्पोर्टेंट ड्रग है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ।